हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और आज की इस क्लास में एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 5 होने जा रहा है। तो आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन। ठीक है ना, एक परसेंटेज कंजप्शन का जो चेंजेस आया है एक टोटल कंजप्शन की वजह से, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लास्ट तक जरूर देखना बेटा। और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो बेटा प्लीज लाइक जरूर करना और अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ में भी शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। अब करते हैं जल्दी से स्टार्ट हमारे एपीसी मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन को। इसके लिए कुछ थ्योरी भी मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। जैसे यहां लिख रखा है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन मींस एपीसी इज मेजर व्हाट पोर्शन ऑफ योर टोटल इनकम यू स्पेंड ऑन कंजप्शन इज नॉन एज एपीसी। मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन आपका कैसा आएगा? कंजप्शन को आपकी टोटल इनकम से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें एपीसी मिल जाएगा बेटा। मतलब एवरेज मिल जाएगा टोटल कंजप्शन का। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में आप लोगों को? तो ये होता है हमारा एपीसी। सी यहां पर कंजप्शन है, वाई यहां पर इनकम है। ठीक है ना, सी हमारा क्या है बेटा? यहां पर कंजप्शन है कि हम कितना कंज्यूम करते हैं, ये हमारी इनकम है। इनकम में से ही कुछ पार्ट हम लोग कंजप्शन के लिए निकालते हैं बच्चों। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए कंजप्शन को डिवाइड किया गया है इनकम से। आ रही है बात समझ में आपको? एक और जरूरी सूचना इसके अंदर आप सभी को पूछो क्या है सर? वो ये है कि यहां पर कंजप्शन जो है ना, यहां पर जो एपीसी मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। क्या नहीं होगा बेटा? जीरो नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर एपीसी जीरो क्यों नहीं होगा? तो देखो बेटा, जब टोटल कंजप्शन ही जीरो नहीं होगा तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन भी जीरो नहीं होगा। अब कंजप्शन जीरो क्यों नहीं होता है जीरो इनकम पर? वो मैंने आपको पहले ही बताया था, आज फिर बता देता हूं बेटा कि जीरो इनकम पर कंजप्शन कभी जीरो नहीं हो सकता। उसके पीछे रीजन ये है बेटा कि अगर हमारी इनकम फिलहाल अभी जनरेट नहीं हो पा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो बेसिक नीड्स है वो हमें फुलफिल नहीं करनी है। हमें जीविका चलाने के लिए, हमारे जीवन को जिंदा रखने के लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम हमारी बेसिक नीड को पूरा करें। भले ही हमारी इनकम जीरो हो, उसके लिए चाहे भले हमें हमारी सेविंग का इस्तेमाल करना पड़े, हमें किसी से लोन लेना पड़े या फिर हमें कोई हमारी एसेट्स बेचना पड़े, बट हमें जीरो इनकम पर कंजप्शन तो करना ही पड़ेगा, एक बेसिक कंजप्शन जिससे हम हमारी जीविका को चला सकेंगे। इज दैट क्लियर? तो जब टोटल कंजप्शन जीरो नहीं होगा तो उसका एक छोटा सा पार्ट है एपीसी मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन। तो फिर सर वो कैसे जीरो हो सकता है? इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में आप लोगों को? तो यहां पर एक बात हमें समझ में आ गई कि जो एपीसी है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि टोटल कंजप्शन भी जीरो नहीं रहता है। इज दैट क्लियर? अब एक और सवाल आता है, क्या सर एपीसी ग्रेटर देन 1 रह सकता है क्या? हाँ बिल्कुल रह सकता है। और एपीसी ग्रेटर देन 1 कौन सी सिचुएशन हमें बताता है? तो बेटा ये हमें ये सिचुएशन बताता है कि आपका जो कंजप्शन का लेवल है ना वो फिलहाल आपकी इनकम से ज्यादा है। इज दैट क्लियर? ये 1 हम किससे कंपेयर करें? सपोज कर लो ये 1 जो है इनकम है और एपीसी ग्रेटर देन 1 हो रहा है, मतलब यहां पर आपकी इनकम के साथ साथ कंजप्शन भी बढ़ रहा है, बट कंजप्शन फिलहाल ग्रेटर देन इनकम है। तो जब तक कंजप्शन ग्रेटर देन इनकम रहेगा तब तक एपीसी ग्रेटर देन 1 रहने वाला है। यह बात आपको इससे क्लियर हो जानी चाहिए। इज दैट क्लियर? अब एक और सवाल आ गया, सर क्या एपीसी स्मॉलर देन 1 हो सकता है क्या? तो डेफिनेटली बिल्कुल एपीसी स्मॉलर देन 1 होगा। तो सर ये एपीसी स्मॉलर देन 1 कब होगा? ये जब ही होगा जब इनकम के साथ साथ कंजप्शन भी बढ़ेगा, बट कंजप्शन नॉट ग्रेटर देन इनकम।
मींस यहां पर जो इनकम है वो ज्यादा रहेगी और कंजप्शन जो है छोटी रहेगी, तभी जाकर आपका एपीसी स्मॉलर देन 1 रहेगा। आ रही बात समझो बेटा आप लोगों को? तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है बेटा एपीसी का, जहां पर टोटल कंजप्शन से हम किस तरीके से एपीसी मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन निकाल सकते हैं, उसके बारे में हमने देखा। और हमने साथ ही साथ में उसके फंक्शंस भी देखे कि किस तरीके से वो काम करता है। हमने देखा कि एपीसी जीरो नहीं होता है। अब एपीसी जीरो इसलिए नहीं होता है बेटा क्योंकि यहां पर टोटल कंजप्शन भी कभी जीरो नहीं होता है। तो जब टोटल कंजप्शन कभी जीरो नहीं होगा तो एपीसी भी कभी भी जीरो नहीं होगा। एपीसी ग्रेटर देन 1 रह सकता है, हाँ, ये जब रहेगा जब आपका कंजप्शन का लेवल आपके इनकम के लेवल से ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? और एपीसी स्मॉलर देन 1 क्या सिचुएशन बताता है? एपीसी स्मॉलर देन हमें यह सिचुएशन बताता है कि कंजप्शन स्मॉलर देन इनकम। इनकम भी बढ़ रहा है, कंजप्शन भी बढ़ रहा है, बट यहां पर इनकम जो है वो क्या रहेगा बेटा? ग्रेटर देन कंजप्शन रहेगा। इज दैट क्लियर बेटा? एक और सिचुएशन देखो बेटा, एपीसी इक्वल टू 1, ये क्या हो गया सर? एपीसी इक्वल टू 1 मतलब इस लेवल पर जो भी टोटल कंजप्शन था वो टोटल इनकम के बराबर है। इज दैट क्लियर बेटा? जैसे कि मैं आपको यहां पर पढ़ाऊं तो देखो बेटा, यहां पर लिख रखा है व्हेन एपीसी इज मोर देन 1, है ना? इसका मतलब क्या होता है? कंजप्शन इज मोर देन नेशनल इनकम दैट इज बियॉन्ड द बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट। इसको हम बाद में डायग्राम में भी समझेंगे बेटा। एपीसी इक्वल टू 1 मतलब क्या हो गया बेटा? यहां पर टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम क्या है? इक्वल है। एपीसी इज स्मॉलर देन 1, इसका मतलब क्या हो गया? कंजप्शन इज लेस देन नेशनल इनकम। इज दैट क्लियर? द वैल्यू ऑफ एपीसी कैन नेवर बी नेगेटिव because the level of total consumption cannot be negative at any level of income। और एपीसी कभी भी यहां पर जीरो भी सॉरी नेगेटिव भी नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। एपीसी की कंजप्शन कभी नेगेटिव नहीं हुआ तो यहां पर एपीसी भी नेगेटिव नहीं होगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये आज मैंने एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों के लिए लिया, एपीसी मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछना है, नहीं तो व्हाट्सएप के जरिए हमारे साथ जुड़ जाना है बेटा, हम वहां पर भी आपको जवाब जरूर देंगे बेटा। साथ ही साथ में ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताना बेटा, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।